पार्टी के उस दाव की जिसके सफल होने की गुंजाइश भले ही बहुत कम हो, लेकिन अगर इसका सही असर पड़ा तो सपा को बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल 29 मई को विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव में आंकड़ों के लिहाज से सपा बहुत पीछे है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है उन्होंने ऐसा दाव चल दिया जो दलित और पिछड़े वोट बैंक के मोर्चे पर पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। यूपी में एक बार फिर चुनावी माहौल तैयार हो गया है। एक बार फिर भाजपा और सपा के प्रत्याशी टकराने के लिए तैयार हैं। दरअसल 29 मई को विधान परिषद की खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन चुनाव से 5 दिन पहले सपा के उम्मीदवारों ने भाजपा के बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर सियासत की तपिश बढ़ा दी है। सपा प्रत्याशियों ने भाजपा के नेताओं को अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने को कहा है। सपा के दोनों प्रत्याशियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी अपील पत्र भेजा है। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, अनिल राजभर, दिनेश हटी और लक्ष्मी नारायण चौधरी को भी अपील पत्र भेजा गया है। सपा प्रत्याशियों ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से भी वोट की अपील की है, जबकि अपना दल एस के कोटे से मंत्री बने आशीष पटेल से भी वोट मांगा है। हम लोग सरकार में हैं और जो उन्होंने आत्मा की उनको निर्दल लड़ना चाहिए। निर्दल लड़के तब उन्हें लोगों के लोग पूछिए कि जिस निर्दल आज के अगर आत्मा की आवाज़ के नाम पर वहाँ हैं मांगे हैं तो एक भी वोट मिलने वाला है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। 2024 की तैयारी करें। इन लोगों के इस सगुफे के बहकावे में कोई आने वाला नहीं। अपील पत्र में दोनों प्रत्याशियों ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों के उत्थान के लिए काम करती है और उन्हें बढ़ावा देती है। इसलिए सभी विधानसभा सदस्यों को समाजवादी प्रत्याशियों का इस चुनाव में समर्थन करना चाहिए। सपा के प्रत्याशी रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल ने जिन नेताओं को चिट्ठी लिखी है वे पिछड़े और दलित वर्ग से आने वाले नेता हैं। यानी सपा इस चुनाव में भी पिछड़े और दलित वाले एंगल से राजनीति कर रही है। जहाँ तक इनकी इमोशनल अपील का विषय है, समाजवादी पार्टी का पिछड़ा का मतलब ये उनके परिवार के लोग, उनके घर के लोग, और ये लोग पिछड़ा विरोधी हैं। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनके जो भी दायित्व हैं, पद हैं, वो परिवार के लिए आरक्षित है। हमारे यहाँ आप हमारी प्रदेश की कार्य समिति देखो, केंद्र की कार्य समिति देखो, मंत्रिमंडल देखो, माननीय विधायक देखो। अब सबको इंतजार इस बात का है कि सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली सुभासपा किसके साथ जाती है, क्योंकि ओपी राजभर ने कहा था कि अगर सपा उनसे वोट मांगेगी तो उन्हें वोट दिया जाएगा। 28 तारीख को अपने सभी 5 विधायकों को बुलाया गया है, लखनऊ बुलाए हैं। रात को चिंतन मंथन करेंगे। अगर बिन मांगे देना है तो क्या करना है, अगर कोई मांगता है तब क्या करना है। तो 5 विधायकों से, एक तो हमारा जेल में है, तो 5 विधायकों से बातचीत करके ही डिसीजन लिया जाएगा। अखिलेश यादव अगर मांगेंगे तो कोई मांगे वोट तो देना है। अगर मांग दिए तो देना है, जो मांगेगा उसको देंगे, दे देंगे, बिल्कुल देंगे। ओपी राजभर भले सपा के साथ थे, लेकिन अब ये बात इतिहास है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर ओपी राजभर ने अपने भविष्य के इरादे साफ कर दिए थे। अब वो कुछ भी कहें, इसे राजनीति से बढ़कर ज्यादा कुछ नहीं समझा जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।